इतना विश्वास रखना पड़ेगा आपको। कहते हैं एक बार एक साधक साधना कर रहा था पीपल के पेड़ के नीचे, और कुछ बहनें और भाई जो है भक्त जा रहे थे, कह रहे थे एक बहुत पहुंचे हुए संत है और भूत भविष्य की बता देते हैं, उनके पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो उस साधक ने कहा कि भाइयों एक कृपा करियो, बहन भाइयों मेरी, उस महाराज जी से मेरे बारे में ये पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कितने जन्म के कितने जन्म में पाछा हो जाएगी, कितने जन्म लगेंगे मेरी मुक्ति को। तो उन्होंने जाकर बताया, तो महात्मा जी ने कहा कि उस साधक को मोक्ष प्राप्ति के लिए इतने जन्म लेने पड़ेंगे जितने पीपल का पत्ते, जिस वृक्ष के नीचे वो साधना कर रहा है उसी के पत्ते जितने हैं, इतने जन्म लेने पड़ेंगे उसको, जब उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों और भाइयों ने रास्ता त्याग दिया, हम वहां से जाएंगे उस रास्ते से जहां पर वो साधक साधना कर रहा है, और उसको हम ये बताएंगे कि तू तेरा मोक्ष इस पीपल के पत्तों जितने जन्म ले लेगा जब होगा, कहीं उसका हार्ट अटैक ना हो जाए। इसलिए वह दूसरा साइड बदल कर दूर सी का 1 एकड़ दूरी का जान लग गए। तो साधक ने आवाज लगाई कि भगत जियो, ए बहनों सुनियो, अरे मेरी प्रश्न का उत्तर लाए क्या तुम, एक बार इधर तो आओ। तो उन्हें सोची भाई चल, हमने सोचा कि ध्यान देगा साधना बैठा है, पर उसके तो नजर नहीं उठी, आवेंगे और बतावेंगे। वो चले गए उसके पास, उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने कुछ बताया मेरे बारे में। तो वो कहने लगे भक्त और भक्तमती के भगत जी के बतावा, हमने तो डर लग गया बताती आना। वो कहने लगा बहनों भाइयों बताओ, अवश्य बताओ, बता दो जो भी है, मुझे कोई डर नहीं है, कितना समय लगे मेहनत यू काम करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने ये बताया है कि भाई जितने इस पीपल के पत्ते हैं ना, ये पीपल के जितने पत्ते हैं जिसके नीचे तू साधना कर रहा है, इतने जन्म लेने पड़ेंगे फिर तेरा मोक्ष होगा। तो वो तो डांस करने लग गया, भंगड़ा पा दिया, खुशी मनाई, नाचर कूदन बोला जय हो जय हो। वो बोली रतन तो रोना चाहिए था, बेबेर बोली रतन तो रोना चाहिए था, तू आज खुशी मना रहा है। तो वो कहने लगा बहनों तुमने ना मेरा भाइयों, अरे इस झंझट का अंत तो आवेगा, कम से कम इतने पाछा आ जाएगा। अब इसका नो तो हो गया कि इसका एंड होगा, इतने दिन ना मेरा समझ इसका एंड भी होगा कि ना होगा, मैं तो उडले ढूंढ था। तो पुण्यात्माओं उसने जब इतना सब्र कर लिया तो तुमने भी इतना भी करना पड़ेगा। इस जन्म में ना अगले में, अगले में ना अगले में पार हो जाओगे। अगर सच्ची लगन से अंतिम श्वास तक केवल एक ही साधना और इसी परमेश्वर में और इस दास में श्रद्धा रही, यदि बाद में तुम कई ऐसे अनाड़ी और कर्महीन इंसान होते हैं, घर में थोड़ा सा सुख हो जाता है, गुरु जी को त्याग देते हैं, कहते भक्ति यही कर लेंगे, हम क्या फर्क पड़ा है। नहीं, परमात्मा कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप जानो। और उसके प्रति जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है, अगर उससे तुम्हारा विक्षेप है तो मेरे से हो गया वो। अगर तुमने गुरुजी से किसी भी पॉइंट से विक्षेप कर लिया, किसी भी पॉइंट से आप उसे नाराज होकर दूर चले गए, तो मेरे से नाराज हो गए तुम, फिर यहाँ आ लिए तुम, यहाँ क्यों बाट देखो। तो ऐसे हमने अपनी श्रद्धा बनानी है अंतिम श्वास तक उस परमात्मा के पाने की। तो क्या होगा कि जैसे हमने परमात्मा पाना है, और परमात्मा समझो जैसे हमने एक हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप, और हैंडपंप का उद्देश्य क्या लगाने का, जल प्राप्त करना है। जल समझो गॉड है, भगवान है, और जो हम हैंडपंप लगाने के लिए प्रतिक्रिया शुरू करेंगे वो हमारा साधना है। श्वास, उस श्वास में जो सतनाम का जाप होता है, एक श्वास अंदर जावे, उस श्वास जो बाहर आवे, श्वास उस श्वास के सेवन समझो बोकी,
नलका लाते समय जो प्रयत्न होता है बोकी मारा करें नीचे जमीन में, और उसकी मिट्टी काट के बाहर डाल दे, फिर मंड जाए तो उसको, और साथ के साथ एक पाइप लोअर करते हैं, लोअरिंग करते रहते हैं, पाइप को नीचे साथ ले जाते हैं। तो ये प्रयत्न तो समझो सतनाम के मंत्र आप बोकी मारन लाग रहे हो, सतनाम का जाप जो दूसरे मंत्र का है, और ये बोकी आपने लगाते रहना है जब तक जल प्राप्त ना हो ले, जल के आखिरी, जल में इस पाइप का आखिरी छोर ना पहुंच जाए। ये मान लीजिए हैंडपंप लगाना प्रारंभ कर दिया और चल रहे हो, मालिक पूछता है कि भाई हैंडपंप लाने वालों कि मैं बड़ी बात लागी बात लवाए, तो मिस्त्री कहता कि नहीं अभी ठीक ठिकाना नहीं आया है, और वो मालिक कहता है बांध दो मशीन, लगा दो मशीन, ऊपर वाले क्यों देर कर रहे हो, तो वो नहीं लगाएगा। मिस्त्री हैंडपंप लगाने वाला जो मैकेनिक है वो परिचित है कि जब तक जल तक एंड नहीं पहुंच लेगा पाइप का, और तब तक इसे ऊपर वाले जो सिस्टम का पंप का लगाने का कोई यूज नहीं। जो हाथ से चलाते हैं ना, ऊपर एक न्यारी होती है, उसको मशीन बोलते हैं, यंत्र। चाहे वो जो लगवाने वाला मालिक है वो कहता रहे कि भाई तुमने देर कर दी, लगा दो ने मशीन ऊपर वाली, तो वो नहीं लगाएगा। वो तभी लगाएगा जब उसको पक्का हो जाएगा कि अब जल प्राप्त होगा। अब मान लीजिए वो हैंडपंप की प्रोसीजर में बोकी लगाने में रात होगी, तो वो छोड़ देंगे वहीं पर, उसको सवेरे फिर वहीं से प्रारंभ कर देंगे। तो जितना प्रयत्न किया वो व्यर्थ नहीं गया उनका। अब समझ लीजिए आपने सतनाम, आपको सतनाम प्राप्त हो गया और सारनाम मिला नहीं, आपकी मृत्यु होगी, तो वो तो एक रात होगी, क्योंकि आप जिस उद्देश्य पर लगे हुए थे वो सवेरे याद रहेगा। अंतिम श्वास तक जिसका हम स्मरण जाप करते रहेंगे पुनर्जन्म होगा, और वो अवश्य वो प्रोसीजर, वो क्रिया वहीं से प्रारंभ, वहीं से फिर भक्ति योग प्रारंभ हो जाएगा आपका, और फिर आपको सारनाम मिलेगा। तो अगले दिन जब उसने, यानी नेक्स्ट जीवन में भी आपका वो पानी तक पहुंच गई बोकी, वो पाइप, तो ऊपर मशीन लगाई जाती है, और वो मशीन लगा कर के फिर ऐसे हाथ से चलाते हैं, फिर जल प्राप्त हो जाता है, वो जल निकलना आरंभ हो जाता है। तो ये है जल प्राप्त करने का प्रोसीजर, विधि। हैंडपंप लगाया, वो सतनाम समझो, नीचे वाली पाइप नीचे जमीन में ठोकी, पहुंचाई जल तक, वो तो है सतनाम का काम। और जो सारनाम, यानी सारनाम का काम क्या है कि वो परमात्मा प्राप्त करावेगा। वो मशीन समझ लो हैंडपंप की, वो मंत्र है, वो यंत्र है ऊपर का हैंडपंप का। तो यदि आपको ये सतनाम के जाप करते रहे और बीच में अरुचि होगी गुरुदेव में, भगवान में, आप कहीं और चले गए, छोड़ दिया, त्याग दिया, तो फिर आपका काम सारा व्यर्थ हो गया। आपको फिर आगे ये प्रोसीजर ना जाने कौन से युग में मिलेगा, इस युग में नहीं मिलेगा, इस अगले जन्म में नहीं मिलेगा, जन्म मनुष्य का अवश्य हो जाएगा यदि गुरुद्रोही नहीं हुए। गुरुद्रोही हो गए, गुरुद्रोही का अर्थ होता है गुरु को त्याग देना ही गुरुद्रोही होता है। तो उस स्थिति में आपको आगे मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा काफ़ी वर्षों तक, और आपका जितना ये साधना है इसको फूंक देगा परमात्मा, समाप्त कर देगा। तो गुरुद्रोही नहीं होना है, यह सबसे बड़ा पॉइंट आपने ध्यान रखना।